साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी। और आज बहुत बड़े गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि भाइयों, इस देश के किसानों, मजदूरों, रेडी पटरी पे काम करने वाले, घरों में काम करने वाली महिलाएं, ऑफिसों में काम करने वाले मिडिल क्लास के लोग, आप सब सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और शांति रखें और नफरत से दूर रहें। आज जो घटना मेवात में हुई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने और जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भड़काऊ बयान और भड़काऊ वीडियो दिया और उसके बाद एक यात्रा निकाली और एक दूसरे दो गुटों के बीच में मारपीट की नौबत आ गई, एक दूसरे के प्रति पथराव हुआ, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही अनुचित है। देश की अखंडता के लिए ये ठीक नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूँ, ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है? वो हो इसलिए रहा है क्योंकि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी की जो खट्टर की गवर्नमेंट है, वो फेल हो चुकी है। जैसा आपको मालूम है, हरियाणा में इस बार बाढ़ आई हुई है, किसानों की फसलें डूब गई हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई उसके लिए साधन नहीं बनाया है, कोई मुआवजा नहीं है। उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, उन मिस मैनेजमेंट जो हुआ उससे भटकाने के लिए ये दंगे की साजिश रची जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि वह आने वाले लोकसभा 2024 में वह करिश्मा अपना दोहरा नहीं पाएगी जो उसने 2019 में 2014 में दोहराया था। उसकी सीटें कम होती मिलने। इसकी भानगी एक और मिली है। इसका उदाहरण है बरेली में जब कांवड़िए मुस्लिम इलाकों में घुसना चाह रहे थे अपने रूट से डाइवर्ट करके दूसरे रूट में, तो वहाँ के जो एसएसपी चौधरी थे उन्होंने 4 घंटे तक समझाया और जब नहीं माने तो लाठीचार्ज करके उनको भगाया। जब तक वो एसएसपी चौधरी अपने घर नहीं पहुँच रहे थे, जब रास्ते ही में थे, तब तक उनके ट्रांसफर का लेटर उनके पास आ गया। यानी सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, वो ये चाहती है कि दंगे हों। यानी आप सत्ता के लिए, कुछ सीटें पाने के लिए, कुछ सीटें जीतने के लिए देश को आग में झोंकना चाहते हैं। मणिपुर उसका एग्जाम्पल है। मैती और कुकियों को लड़ा दिया, एक दूसरे से लड़ने खून के प्यासे बन गए। एक गांव में दूसरे गांव का आदमी जा नहीं सकता, एक दूसरे बैरिकेटिंग लगाए हुए, बंकर लगाए हुए एक दूसरे का हथियार लेकर घूम रहे। क्या हासिल होगा? अपने बच्चों का तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नरेंद्र मोदी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित कर दिया विदेशों में भेजकर, शायद वहीं पे बस भी जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के आम बच्चों के हाथों में हथियार, उनके हाथों में पत्थर, उनके हाथों में बोतलें, पेट्रोल बम, ये दे दिया है आपने। ये साजिश है। इस साजिश से आप सबको सावधान रहना है। इस साजिश के खिलाफ आप उठ खड़ा होना है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर हरियाणा की जनता से भी, उत्तर प्रदेश की जनता से भी और देश की जनता से भी सबसे अपील करता हूं, राजस्थान की जनता सबसे अपील करता हूं कि भाइयों, शांति बनाए रखो। और आपकी जो एकता है, किसान कमेरों की, हिंदू मुसलमानों की, सिख ईसाई की भी बिरादरी जो बनी है, जो किसान आंदोलन में इकट्ठे हुए और अपने मुद्दों को आप लोगों ने उठाया और आपको जीत मिली, उससे ये सरकार घबरा गई है। इतना मान के चलिए, आपकी एकता को तोड़ना चाहती है। और अगर आपकी एकता टूटेगी तो अडानी का एजेंडा लागू होगा और आपकी ज़मीनें अडानी को बेचने की कोशिश होगी, अडानी पर से कब्जा कराया जाएगा अगर आप जो है बटेंगे। इसलिए एक रहिए, शांति बना के रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।